हेलो फ्रेंड्स, मैं सी ए विपिन वर्मा आप लोगों का वर्क एंड टॉक कंसल्टेंसी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मार्जिन सेल स्कीम अंडर जीएसटी। मार्जिन सेल स्कीम है क्या, कहाँ किस रूल के अंडर ये डिफाइंड है। एज सच देर इज़ नो रूल विच डिफाइन मार्जिन सेल स्कीम अंडर जीएसटी। हाउएवर देर इज़ अ रूल 32(5) of CGST rules 2017 which define the concept of margin sales scheme, which define like difference of selling and purchase price. For example, मैंने कोई सामान 100 रुपीज़ में ख़रीदा है और अब मैं इसको 120 रुपये में बेचने जा रहा हूँ आफ्टर सम माइनर रिपेयर मेंटेनेंस। इन दैट केस देर इज मार्जिन ऑफ द सप्लायर विच इज़ 20 रुपीज़. नाउ being a supplier registered under GST following the margin sales scheme under rule 32(5) have to pay GST only on 20 rupees, which comes out to be 3.6. 20 into 18%, which will be 3.6 rupees. Now a question arises. In some cases there is no margin, like I have purchased a goods, second-hand goods for 100 rupees, but I have to sell that product only on 90. In that case, such negative margin shall be ignored and there will be no GST applicability in that case. Now the question arises, why to follow margin sales scheme? Why the concept of margin sales scheme? Now suppose एक आदमी एक कार खरीदता है फॉर रुपीज़ 10 लाख, वो उसमें पूरा जीएसटी पे कर देता है, बट आफ्टर 2-3 ईयर्स वो पर्सन उस कार को बेचता है एक सेकेंड हैंड डीलर्स के पास। डीलर, क्योंकि अब डीलर भी काफ़ी बड़ा होता है तो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड मिलेगा। अब अगर वो डीलर उससे वो कार 5 लाख रुपीज़ की खरीद लेता है सेकेंड हैंड कार, और उसी कार को अब वो 7 लाख रुपीज़ में सेल करने जाता है। अगर ये मार्जिन सेल स्कीम का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या होता है कि जो सेकेंड हैंड कार का जो फिर नेक्स्ट जो कस्टमर होगा उसको 7 लाख रुपीज़ पे फिर से वही जीएसटी पे करना पड़ जाता है, विच इज़ ए बर्डन ऑन द कॉमन टैक्स पेयर। नाउ इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सरकार एक कॉन्सेप्ट लेके आई मार्जिन सेल स्कीम। इन दैट केस कि जितना आप उस सब सेकेंड हैंड डीलर्स का जो मार्जिन है, जैसे कि हमारे केस में 7 लाख माइनस 5 लाख जो कि 2 लाख रुपये था, तो सिर्फ 2 लाख रुपये पे ही आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी स्पेसिफिक जीएसटी रेट फॉर मार्जिन सेल स्कीम? इसका आंसर है नहीं। सरकार ने ऐसा कोई स्पेसिफिक रेट मार्जिन सेल स्कीम के लिए नहीं दिया गया। मतलब कि इसमें पुराना सामान और नए सामान में कोई भी भेदभाव नहीं रखा गया। जो भी आपका रेट था उस प्रोडक्ट का इन केस ऑफ नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, वही सेम आपका जीएसटी से चार्ज होगा आपके सेकेंड गुड्स पे। हाउएवर सिर्फ सेकेंड हैंड व्हीकल्स के केस में गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के साथ आई, नोटिफिकेशन नंबर 08/2018 डेटेड 25 जनवरी 2018, जिसमें कि सिर्फ व्हीकल्स का रेट 18% और 12% एज द केस में भी जो कि इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है वो चार्ज होगा। इसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि इसमें इज देयर एनी कंडीशंस टू फॉलो मार्जिन सेल स्कीम? यस, देयर आर सम कंडीशंस ऑफ मार्जिन सेल स्कीम। सबसे पहले आपने अगर वो सामान मार्जिन सेल स्कीम में बेचने के लिए किसी रजिस्टर्ड एक्सप्रेस से खरीदा है तो आप उसका इनपुट क्लेम नहीं करेंगे। सेकंड कंडीशन इसमें आती है कि आपकी जो सप्लाई है वो मस्ट बी ए टैक्सेबल सप्लाई। थर्ड कंडीशन, देयर मस्ट बी सम माइनर मॉडिफिकेशंस और रिपेयर और मेंटेनेंस। मतलब कि आपका जो रिपेयर मेंटेनेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो उस सामान का एक नेचर ही बदल दे। लाइक जैसे कि मैं हूँ एक आम आदमी, मैं एक सोने का बिस्किट लेके जाता हूँ एक ज्वेलरी की शॉप पे और उसको बोलता हूँ कि इसका वो कोई भी एक हीरो का हार बना दे। अब उसने सिर्फ दिया एक बिस्किट है और लिया हार है, ये पूरी चेंजेस है। इस केस में आपको ज्वेलर को प्रॉपर जो भी वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू थी उस सेट की उस पर आपको 3% जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी एक हार है और मैं उसी को उसमें कुछ रिपेयर मेंटेनेंस करने जाता हूँ, फिर मुझे सिर्फ उसमें जो डिफरेंस जो छोटी मोटी मॉडिफिकेशन होती है सिर्फ उसका जीएसटी पे करना पड़ता है। सेम इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कार, मोबाइल्स और जो भी प्रोडक्ट जिस पे आप मार्जिन सेल स्कीम को फॉलो कर सकते हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन राइट, इज देयर एनी स्पेसिफिक information to be provided to government that I am following the margin sales scheme? No, there is no specific form or option available on portal कि मुझे गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली बताना है कि मैं मार्जिन सेल स्कीम फॉलो कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी सिंपल्स अपने रिटर्न्स में आप प्रॉपरली अपने काउंटिंग कीजिए, शो कीजिए रिटर्न्स में जो भी आपकी एक्चुअल वैल्यू है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि मैं एक अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर हूँ और मैं मार्जिन सेल स्कीम फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बट मेरी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो अगर 20 लाख या 40 लाख से ऊपर जाती है तो इसमें 20 लाख और 40 लाख कौन सी वैल्यू ली जाएगी? कि वो मार्जिन लिया जाएगा या पूरा अमाउंट लिया जाएगा जिसमें मैं सामान को बेच रहा हूँ। जैसे कि हमारा कार का एग्जांपल था जिसमें मैंने कार खरीदी 5 लाख की थी,
आफ्टर सम मॉडिफिकेशन मैंने 7 लाख का बेचा, तो क्या मैं सिर्फ 2 लाख की मार्जिन वैल्यू काउंट करूंगा अपने 20 या 40 लाख की लिमिट्स के लिए, या मैं प्रॉपरली 7 लाख की लिमिट वैल्यू काउंट करूंगा? तो हम प्रॉपरली 7 लाख की वैल्यू काउंट करेंगे, क्योंकि एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की जो डेफिनेशन है उसमें हमारी जीरो रेटेड, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल सब तरीके की सप्लाई काउंट होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या बीइंग ए मार्जिन स्कीम रजिस्टर्ड टैक्सपेयर, क्या मैं इसमें कंपोजिशन स्कीम फॉलो कर सकता हूँ? नहीं। अगर आप मार्जिन सेल स्कीम फॉलो करते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम फॉलो नहीं कर सकते। आपको मार्जिन स्कीम पे पूरा, आपको जो मार्जिन वैल्यू पे पूरा ही जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। Now the question arises, who can take the benefit of margin sales scheme? Any registered taxpayer person who is registered under GST using the concept of second-hand goods like mobile dealer, car seller, या goldsmith, anyone can follow the concept of margin sales scheme. Now the another question arises, अगर मैं एक सेकेंड हैंड गुड्स डीलर हूँ, क्या ये मेरे लिए मैंडेटरी है कि मैं मार्जिन स्कीम को ही फॉलो करूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी कॉन्सेप्ट, अपने कंफर्ट पे और आप अपने कस्टमर के बेनिफिट के अकॉर्डिंग आप ये स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है एज़ पर रूल 32(5) ऑफ जीएसटी। क्या मुझे मार्जिन स्कीम फॉलो करने के लिए एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? नहीं, आपको कोई भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसी रजिस्ट्रेशन के अंदर मार्जिन सेल स्कीम भी फॉलो कर सकते हैं, बट द ओनली कंडीशन इज़ कि आप सेकेंड हैंड गुड्स में डील कर रहे हो प्रॉपरली। नाउ द क्वेश्चन राइज, हु कैन टेक द बेनिफिट ऑफ मार्जिन स्कीम? एनी रजिस्टर्ड person who is dealing in second hand goods can opt for this scheme. Now the another question is it mandatory to follow margin scheme for a supplier dealing in second hand goods? No, this is not a mandatory option. This is just an option provided by rule 32(5) under CGST rules. Now the another question arises, can a person opted for margin sales scheme can have another business vertical with normal GST rules? Yes, he can. देयर इज़ नो कंडीशन दैट के एक जिस बंदे ने मार्जिन सेल स्कीम को फॉलो कर लिया है कि वो कोई और बिजनेस नहीं कर सकता विद नॉर्मल जीएसटी रूल्स वो कर सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या मार्जिन सेल स्कीम को कौन ऑप्ट कर सकता है? मार्जिन सेल स्कीम को कोई भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ऑप्ट कर सकता है विद कंडीशन ऑफ रूल 32(5). अब एक क्वेश्चन आता है कि एक सप्लायर जिसने मार्जिन सेल स्कीम को फॉलो कर रखा है कि क्या वो अपने दूसरे एक्सपेंसेस का या कैपिटल एसेट्स का भी इनपुट क्लेम कर सकता है या नहीं। इस पर एक एडवांस रूलिंग आई थी एडिक्टो गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड की, जिसमें एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने क्लियर किया गया कि आप एक मार्जिन सेल स्कीम को फॉलो कर रहे हो, बट आप अपने दूसरे एक्सपेंसेस लाइक एसी आपने अपने ऑफिस में लगवाया है, या आप रेंट पे जीएसटी पे कर रहे हैं, या फिर आप एडवर्टीजमेंट को जीएसटी पे कर रहे हैं, या कहीं और आप जीएसटी पे कर रहे हैं, आप उसका इनपुट आप प्रॉपर्ली क्लेम कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है।